नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। साथियों, जब एक तरफ देश में आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बिजनौर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बांटने को लेकर एक शख्स को सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई। पुलिस के मुताबिक यह मामला शहर के कितरपुर थाना क्षेत्र के तहत आने वाले बुद्धपुरा गांव का है। मूल रूप से वहां के रहने वाले अरुण कश्यप को स्वतंत्रता दिवस से एक रोज पहले यानी कि 14 अगस्त 2022 को एक चिट्ठी मिली थी, जिस पर हाथ से धमकी लिखी हुई थी। यह लेटर उनके घर के बाहर उन्हें मिला था और जिसे पाकर वह हैरान रह गया। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यह उठता है कि देश में तिरंगा बांटने पर इस तरह की धमकी का क्या मतलब हो सकता है। आखिर कौन देश का माहौल खराब करना चाह रहा है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको दिखवाते हैं कि पीड़ित परिवार इस धमकी से किस तरह की दहशत में। देखिए जरा। आंगनवाड़ी में जो कार्य करती है, तो उनको आंगनवाड़ी ऑफिस से तिरंगा मिला था बांटने के लिए, तो मैं उनका सहयोग कर रहा था। तो जब मैं सुबह कल 6:30 बजे करीब उठा, तो मेरे बच्चे ने बताया कि पापा बाहर एक पर्चा लगा हुआ है, उस पर आपका नाम है। कस्बा व थाना किरतपुर में एक व्यक्ति के घर पे पेन से लिखा हुआ एक कागज चिपका हुआ मिला, जिसमें उसको घर घर तिरंगा बांटने के संबंध में धमकी दी गई थी। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके घर पर यह पत्र चिपका था उसको पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करा दी गई। थाना पुलिस व क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद और अन्य लोगों की टीम बनाकर इसकी जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल कर आएगा उसके आधार पर प्रभावी तरीके से कार्रवाई। तो देखिए, जिस तरह का यह माहौल है, आखिर इस पर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े होते हैं। वो कौन लोग हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? तिरंगा देश की शान होता है और यदि इसे फहराया जाता है और इसे बांटा जाता है, ये देशभक्ति का एक प्रतीक है। लोगों के दिलों में देश प्रेम है, इसलिए तिरंगे का वितरण भी किया। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील थी, उसमें लोगों ने सहयोग किया है और लगातार जिस तरह से इस अभियान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ, कहीं ना कहीं देश में देशभक्ति। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसका विरोध कर रहे हैं। आखिर क्यों इसका विरोध हो रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं। मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवाते हैं। गौरव मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत स्वागत है। कुंवर सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निशांत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सर, आपका भी स्वागत। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल मैं यहाँ पर गौरव मिश्रा जी आपसे लेना चाहूँगा। गौरव जी, हमने देखा कि कल 15 अगस्त था और पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव में लीन था और बहुत ही बढ़ चढ़ के ये बनाया गया, घर घर झंडे फहराए गए और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है, उसका असर भी साफ तौर पर दिखाई दिया। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं? क्या परेशानी है इन्हें तिरंगे के वितरण से? देखिए, देश का जब बंटवारा हुआ था उस समय एक स्लोगन था कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान और हंस कर लेंगे हिंदुस्तान। तो हंसकर हिंदुस्तान लेने का जो सपना सजोए बैठे थे, उनके सपने टूट चुके हैं, चूर चूर हो चुके हैं और हताशा में अब वो इस तरह की हिमाकत कर रहे हैं। हो सकता है कि ये किसी की शरारत हो, लेकिन ये शरारत भी उसको बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है। किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक कृत्य करेगा तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये समझने की आवश्यकता है कि ये वातावरण पैदा कौन कर रहा है, कौन लोग हैं। ये बहुत चंद लोग हैं, ऐसा नहीं है कि इससे पूरे समाज को प्रतिबिंबित किया जा सकता है या ये उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं। लेकिन ये जो लोग भी हैं अब ये चिन्हित हो रहे हैं। और रही तिरंगे को रोकने की जहां तक बात है, एक ने कहा था कि तिरंगा उठाने वाला कश्मीर में कोई नहीं मिलेगा। आज वहां लाल चौक पर तिरंगा लहरा रहा है और बाकायदे तिरंगा यात्रा भी चल रही है वहां। इसलिए ये सपना सजोने वाले ये भूल जाएं कि तिरंगे की यात्रा अब रुकने वाली है। पूरे विश्व में तिरंगा मान बढ़ा रहा है देश का। अभी कॉमनवेल्थ गेम में आप लोगों ने देखा किस तरीके से तिरंगे की शान बढ़ी है। और ये जो शान के खिलाफ जो काम करने वाले लोग हैं, ये चंद लोग हैं
और ये सर सतह वही से मेरा ऊपर सवाल आ है कि जाएंगे और इनके आखिर खिलाफ कानून निपट जब लेगा। जब कानून व्यवस्था की बात की जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मुद्दा था, इस पर हमने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर सरकार बनाई। इसी मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच में थे। अब यहाँ पर ये कौन लोग हैं, क्यों इनके हौसले इतने बुलंद बुलंद हैं, इन्हें कोई डर नहीं है, लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है, लोगों के अंदर खौफ क्यों नहीं है? अभी तो हमने बात की है गलाकाट गैंग, जो कि यहाँ पर धमकी दी गई तिरंगा बांटने को लेकर। 2 दिन पहले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद धमकी दी गई सर, आईएसआई के संगठन ने ये जिम्मेदारी ली है कि उन्होंने धमकी दी है। तो सवाल वही है कि इनके हौसले इतने बुलंद क्यों है, जब कानून व्यवस्था इतनी तगड़ी है तो डर क्यों नहीं है? देखिए, हौसले अगर बुलंद होते तो बाहर आकर के चेहरा दिखा करके चुनौती देते। हौसले पस्त हैं, हिम्मत नहीं है कि बाहर आकर के वो अपनी अपनी पहचान को बता सकें, इसलिए चोरी छिपे माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और यह विषय राजनीतिक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इस विषय को राजनीतिक न किया जाए। ये राष्ट्र की भक्ति से जुड़ा हुआ है, राष्ट्र प्रेम से जुड़ा हुआ है और राष्ट्र की सुरक्षा से, अस्मिता से जुड़ा हुआ है और देश की संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि जो भी अगर इस प्रकार की हिमाकत करेगा उससे कानून निपट लेगा और इतनी कड़ाई से निपटेगा कि इनकी 7 पुश्तें भी याद करेंगी। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, इस तरह के कृत्य करने वाले लोग उत्तर प्रदेश में बख्शे नहीं जाएंगे। ठीक है, लौटूंगा सर आपके पास। गौरव सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? गौरव जी आवाज पहुंच रही है सर? माफ कीजिए, गौरव सिंह जी बात हो गई मेरी। कुंवर सिंह जी आपके पास आऊंगा। कुंवर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही जी। कुंवर जी, आपको क्या लगता है विपक्ष के नाते कौन लोग हो सकते हैं और आखिर क्यों राष्ट्रभक्ति से इतनी नफरत लोगों को? देखिए, देशभक्ति का मामला है, देश की आन बान शान तिरंगा, और ऐसी हरकत करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि आपकी पुलिस है, आपकी सरकार है, इतना देरी क्यों? आप तो तत्काल ऐसे लोगों को पकड़िए और देशद्रोह का मुकदमा लगाइए। लेकिन संभव कैसे हुआ? एक तरफ आपके योगी आदित्यनाथ की सरकार में रात को बेटी जलती है, आपने न्याय किया। आगरा में कैदी जेल के अंदर, लॉकअप के अंदर पड़ा, आपका बुलडोजर नहीं चला। गोरखपुर में पुलिस कस्टडी में गुप्ता जी की हत्या की जाती है, उन पुलिस वालों के घर पर क्या बुलडोजर चला? मिर्जापुर में आदिवासियों के साथ अत्याचार और हत्याएं होती हैं, वहां बुलडोजर चला। मंत्री स्वाति सिंह जी के पति दयाशंकर सिंह ने अत्याचार किया, सार्वजनिक तौर पर वीडियो वायरल हुआ। किसानों को लखीमपुर खीरी में रौंदा गया तो क्या मंत्रिमंडल से हटाया गया? देखिए, देशभक्ति की बात तब अच्छी लगती है जब आप एक निष्पक्ष होकर कार्य करिए। एक तरफ का आप बुलडोजर की धमकी देते हैं और दूसरे तरफ आपके ही लोग, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग बलात्कार करते हैं और बेदाग होते हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, झंडा देश की शान है। तो ये जो कृत्य करते हैं इनको आप पकड़िए और मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर कार्यवाही करिए, कानून अपना काम करेगा। ये जो लोग हैं ये देशद्रोही है, इन लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, देशद्रोहियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। कानून व्यवस्था पर लेकर कई गंभीर सवाल यहाँ पर गौरव मिश्रा जी खड़े किए गए हैं, लेकिन मैं लौटूंगा आपसे जवाब लूंगा। जरा निशांत जी के पास जाना चाहूंगा। निशांत ठाकुर जी इंतजार कर रहे थे अपनी बारी का और कुछ कहना चाह रहे थे। ठीक है निशांत जी। विषय कुलदीप सिंह सेंगर या आपराधिक गतिविधियां नहीं, देश के राष्ट्रीय सम्मान में जो तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से निकाली जा रही है, उस विषय को देखते हुए बधाई के पात्र भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन विषय जुड़ा सुरक्षा के मद्देनजर है तो बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाले, आप भी निकालिए ना, कोई भी निकाल सकता है तिरंगा यात्रा, तो देशभक्ति की बात है। बात होने दीजिए कंप्लीट, मैं बात कंप्लीट होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी गौरव जी बैठे हैं, बताएंगे कि तिरंगा यात्रा की बातें बड़ी खुशी और सौंदर्यता भारतीय एकता के प्रति संतुष्टिजनक है। लेकिन विषय है कि जिस देश में अमृत उत्सव मनाया जा रहा हो वहाँ सैनिक सुरक्षित ना हो, बेटियां सुरक्षित ना हो। जैसे आपके चैनल के माध्यम से पता चल रहा है कि आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता को जो धमकी मिली है, इसका संज्ञान तो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जवाब देना चाहिए कि ऐसे अमृत महोत्सव के बीच में सैनिक सुरक्षित नहीं है, देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है और किसानों जैसे बड़े जिन्होंने नौछावर होकर देश के अमृत महोत्सव जैसे दिन को आने के लिए समय दिया, नौछावर प्राण सैनिकों ने किए, ऐसे विषय पर सरकारें जवाब दें।
रही बात आंगनवाड़ी को धमकी देने की, तो वहां की सरकारें, उत्तर प्रदेश की सरकारें या भारतीय जनता पार्टी या मेरे साथी गौरव जी बैठे स्पष्टीकरण करें कि इतनी सख्त प्रशासन होते हुए भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो जिम्मेवारी ली जाए माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से। अगर बात विपक्षी पार्टियों की जा रही है तो विपक्षी पार्टियों का एक अपना एक दायित्व, एक विषय होता है जो सत्ताधारी पार्टियों के पक्ष के माध्यम से एक चलाया जाए, व्यक्तिगत नहीं, एक संगठन मजबूत एक कार्यकर्ता होता है जो विपक्ष बखूबी उत्तर प्रदेश में या भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के विपक्ष में निभा रहा है। लेकिन गौरव जी इस बात का जवाब दें कि अगर सरकारें उनकी है, अमृत उत्सव मनाया जा रहा है तो आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं को अमृत धमकी उत्सव दी गई। मनाया जा रहा है निशांत जी, घर घर पर तिरंगा लगाया जा रहा है। अगर तिरंगा अभियान इस तरह से चलाया जा रहा है, देशभक्ति दिखाई जा रही है, पीएम ने एक सूत्र में सबको बांधने के लिए देश की जनता से अपील की है। आपकी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को यह बात बुरी क्यों लगी? क्यों बचकाना बताया इसको? ये बचकाना लगता है। भारतीय जनता पार्टी का झंडा उत्सव बाद में, लेकिन 9 तारीख से समाजवादी विचारधारा के प्रतिदिन उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सहित भारत की संख्या में 9 तारीख से झंडा आरोहण चालू है। आप देख लेगा समाजवादी पार्टी के प्रति जितने भी निष्ठावान लोग या उत्तर प्रदेश के लोग हैं सभी की छतों पर झंडा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 अगस्त तक झंडा फहराया, समाजवादी विचारधारा के माध्यम से 17 अगस्त तक झंडा फहराया जा रहा है। विषय झंडा नहीं, अमृत उत्सव मनाया जाए, बड़ी बधाई की पात्र है। विषय है कि गौरव जी बताएं कि आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं को किस तरीके से ऐसे धमकियां मिल गई, इसका जवाब सरकार है या गौरव जी देंगे? गौरव जी जवाब दे दीजिए निशांत जी के सवालों का। कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं और अब सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि अगर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और तिरंगा बांटे जाएंगे तो क्या लोगों का गला कटेगा? क्या कर रही है आपकी सरकार? खुद मुख्यमंत्री जी को धमकी दे, इतना समय क्यों लग रहा है? इंटेलिजेंस कहाँ फेल है आपका? जी नहीं, जांच चल रही है और संबंधित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। सरकार देखिए कानून और संविधान के दायरे में रहकर के ही काम करती है। कानून के विरुद्ध जाकर के कोई ऐसा कदम नहीं उठाती आनन फानन में जिससे कि उसका संदेश गलत जाए। जांच हो रही है और जांच में जो संबंधित व्यक्ति होगा वो उस दंड का भागी होगा। यदि वो पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई होगी। और रही तिरंगा यात्रा की जहां तक बात है, ये भारत के प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, संप्रभुता और वैभव से जुड़ा हुआ है और ये प्रत्येक नागरिक का अधिकार भी है और प्रत्येक नागरिक का ये एक प्रकार से सौभाग्य भी है कि वो इस महापर्व में अपने आप को शामिल करे और शामिल हुए भी हैं लोग। पूरे देश में अमृत काल को मनाया जा रहा है और आने वाला जो 25 वर्ष है, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से जो 5 प्रण दिए हैं, आज उन 5 प्रणों की चर्चा हो रही है। उस विषय को लेकर के लोग आपस में बात कर रहे हैं। देश विकास की दृष्टि से दुनिया में सर्वोपरि राष्ट्र कैसे बन करके उभरे, उस विषय पर चर्चा हो रही है। तो ये चंद जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, इनको कुचलना कानून को आता है और बखूबी वो कुचल दिए जाएंगे कानून के द्वारा यदि उत्तर प्रदेश में वो सर उठाने का, फन उठाने का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी ने भाषण दिए हैं लाल किले से, उसमें हमने देखा कि अहम बातें जरूर कही गई हैं, संकल्प की बात की गई, लेकिन महंगाई बेरोजगारी पर कोई बात नहीं की गई और इसको लेकर जनता को था कि शायद पीएम इस पर कुछ बोलेंगे। वहां भी निराशा ही हाथ लगी है, महंगाई बेरोजगारी पर कोई बात नहीं हुई और अब विपक्ष को एक मौका और मिला आप लोगों पर हमला बोलने का। देखिए, महंगाई और बेरोजगारी एक तकिया कलाम एक ऐसा लगता है मानो कभी पहले महंगाई हुई ही ना हो, बढ़ी ही ना हो। जब 14% 13% की मुद्रास्फीति पहुंच चुकी थी, उस समय की चर्चा नहीं होती। आज पूरे विश्व में दुनिया के तमाम देश, शक्तिशाली देश, पावरफुल देश, उनकी मुद्रास्फीति दर देखिए, उनका डिवेल्युएशन हो रहा है, उनकी मुद्रा गिर रही है बहुत तेजी से। यहां तक कि भारत की मुद्रा निश्चित रूप से 80 रुपए का डॉलर हुआ, लेकिन जापान जैसे देश का येन जो है वो नीचे चला गया, चीन का नीचे चला गया। तमाम ऐसे यूरोपियन देश हैं जहां की मुद्रा जो है वो नीचे चली गई, डॉलर महंगा हो गया और भारत की तुलना में ज्यादा गिरा है। वहीं भारत का जो ग्रोथ रेट है इस परिस्थिति में 7.5% को लेकर के आगे बढ़ रहा है। ये अपने आप में सोचने की बात है कि इतने बड़े संघर्ष के बाद जहां दुनिया में युद्ध छिड़े हुए हैं, कोरोना जैसी महामारी ने 2-3 साल बर्बाद किया पूरे विश्व का, अर्थव्यवस्था धूल दूसरी तरह गई। आप बांग्लादेश को देखिए, टूट रहा है, श्रीलंका बर्बाद हो गया, पाकिस्तान कटोरा छाप हो गया। इस ऐसी स्थिति में भारत में अर्थव्यवस्था सुदृढ़ रूप से चल रही है।
ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है और सुनहरे भविष्य का ये बड़ा संकेत है। इसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। महंगाई का गाना गा करके सभी चीजों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता सारी उपलब्धियों को। चलिए मैं लौटूंगा सर आपके पास। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड शिशिर शर्मा जी यहाँ पर जुड़ गए। शिशिर जी स्वागत है आपका। शिशिर जी, कौन ये लोग हैं जिन्हें तिरंगे से ऐतराज है, और क्या तिरंगा बांटेंगे उत्तर प्रदेश में और तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी तो गला काट दिया जाएगा? कानून व्यवस्था की बात की जाती है, क्यों खौफ नहीं है इस तरह लोगों के अंदर? जब उत्तर प्रदेश में चुनाव भी लड़ा गया था, बड़ा अहम मुद्दा था लॉ एंड ऑर्डर। कहाँ है अब वो लॉ एंड ऑर्डर? खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी जाती है और उसके बाद यहाँ पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को धमकी दी जाती है। सरकार का जो इंटेलिजेंस है वो क्यों फेलियर है? किसका फेलियर है? देखो, बहुत बड़ी बात है ये कि उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री इतना सख्त है, प्रशासन बहुत सख्त है, उसके बाद भी इस तरीके की छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। बराबर लोगों में डर नहीं है। अगर मैं बात करूं इस देश में एक वर्ग की बात करूं, एक धर्म की बात करूं, तो वो लोग जो हैं वो एक राजनीतिक दल बन के पार्टी के साथ पार्टी के प्रवक्ता अभी कुछ कह रहे थे, मैंने सुना था उनको बड़े अच्छे तरीके से, निशान जी को। इनका मानना था कि महंगाई की बात करिए, इनका मानना था कि बेरोजगारी की बात करिए। बेरोजगारी और महंगाई का राष्ट्रीय ध्वज से क्या मामला है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? किस रिश्ते के तहत ये बात की जाती है? जब देश में झंडे को लेकर जो स्वाभिमान की बात है, ये राष्ट्र की बात है, या राष्ट्र की महंगाई को कैसे जोड़ा जा सकता है? बहुत बड़ी बात है ये। शिशिर जी, निशान जी को लगता है कि शायद महंगाई को या बेरोजगारी को हम आम आदमी के साथ जोड़कर इस तरीके की घटनाओं को, ये बहुत बड़ी घटना है, ये देशद्रोह है पूरी सीधी तरीके से अगर माना जाए तो। राष्ट्र के झंडे के विरुद्ध खड़ा होना राष्ट्रद्रोह है। और जो पार्टियां, मुझे तो लगता है कि कुछ सिलेक्टिव पार्टियां हैं जो राजनीति भी सिलेक्टिव कर रही हैं। सवाल वही हो जाता है, क्योंकि जब भी बात किसी भी मुद्दे पर होती है तो विपक्ष के पास यही एक मुद्दा होता है, महंगाई और बेरोजगारी। अखिलेश का खुद बयान शिशिर जी आपने सुना होगा, पीएम मोदी ने एक सूत्र में सबको बांधने के लिए एक अपील की कि हर घर तिरंगा फहराएं, और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। अखिलेश यादव क्यों उसको बचकाना बता रहे थे? बहुत बड़ी बात यह है, अखिलेश यादव उन्हें क्या कोई दृष्टि दोष हो गया था? बीजेपी का जैसा कहना है कि अखिलेश यादव को कोई समझ में ही नहीं आता, वो इसको बचकाना बता रहे हैं। जी, मैं वही कह रहा हूं कि अखिलेश यादव एक प्रदेश के, बहुत बड़े प्रदेश के बड़े नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और ऐसा नेता अगर इस तरीके का बयान देता है, देखिए जहां तक 15 अगस्त और 26 जनवरी की बात की जाए तो ये राष्ट्र की अस्मिता के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि राष्ट्र में एकीकरण की बात की जाए तो शायद यही तो ऐसे त्योहार हैं कि पर्व हैं, राष्ट्र पर्व हैं, जिनमें लोगों को एक साथ जोड़कर इस पर्व को मनाया जा सकता है, आपसी भाईचारा बढ़ाया जा सकता है। हमें लगता है कि हिंदू और मुसलमान अगर दोनों साथ मिलकर, या बाकी जितने भी धर्म है, जैन है, ईसाई हैं, कहीं भी लड़ाई नहीं है। लड़ाई सिर्फ मुसलमानों के साथ देश में क्यों है? उनको ही हर बात पर झंडा फहराने में, वंदे मातरम कहने में, हर बात पर उनको ही दिक्कत है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे राजनीतिक। अब जैसे समाजवादी पार्टी का बयान आता है कि हम, जो आदमी जिसने ये कुकृत्य किया है, मैं इसको कुकृत्य ही कहूंगा, जो कुकृत्य किया है, झंडा बांटने का विरोध करना या उसके घर पर फतवा लगा देना, उसके घर पे पर्चे बांट देना, ये कुकृत्य है। ये कहीं भी देश के साथ जुड़ा हुआ मामला कतई नहीं है। यहाँ देश प्रेम किसी तरीके से दर्शाया नहीं रहा है। वो अब अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इसका विरोध करते या इसका खंड करते, उसकी आलोचना करते, तो शायद राष्ट्र प्रेम की बात आती। लेकिन यहाँ पर तो महंगाई से जोड़ रहे हैं, बेरोजगारी से जोड़ रहे हैं। क्या कहना है? क्या महंगाई बेरोजगारी सिर्फ मुसलमानों के लिए है? महंगाई बेरोजगारी हिंदुओं के लिए नहीं है, जैनों के लिए नहीं है, सिखों के लिए नहीं है, पारसियों के लिए नहीं है, ईसाइयों के लिए नहीं है। ठीक है, महंगाई सबके लिए है मुसलमानों के लिए, और इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। और महंगाई पर हालांकि विषय नहीं था, निशान ठाकुर जी ने विषय छेड़ा विपक्ष में, जाहिर सी बात है यही मुद्दा है जिस पर सरकार को घेरने की कोशिश जरूर की जाती है। उस पर जवाब भी दिया गौरव मिश्रा जी ने। हालांकि गौरव मिश्रा जी का ये तर्क है कि अगर हम और देशों से तुलना करें तो भारत फिर भी अच्छी स्थिति में। लेकिन निशान जी, देशभक्ति अलग चीज हो जाती है। आपके कहने पर मैंने जरूर ये क्वेश्चन कर लिया था, जवाब आपको मिला होगा, लेकिन देशभक्ति एक अलग बात होती है और महंगाई एक अलग मुद्दा है, और हम इसीलिए विषय पर बात
चलाइए स्क्रीन पर। मैंने महंगाई पर कोई बात नहीं की, मैंने सबसे पहले शब्दों का उपयोग किया कि देश के अंदर राष्ट्र प्रेम बने रहे। अमृत उत्सव का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, बधाई करता हूँ। आप पार्डन कीजिए, स्क्रीन पर चलाइए। आपने शुरुआत की सर, लेकिन बाद में विपक्ष आते आते महंगाई तक पहुंच ही जाता है सर। ठीक है, अब यहाँ पर जिस तरह से शिशिर जी ने भी कहा है, देश प्रेम की भावना होती है। अखिलेश यादव को क्यों बचकाना लगा? सवाल यह है कि जिस बीजेपी का ये कहना है कि अखिलेश यादव को दृष्टि दोष हो गया है। देखिए, राष्ट्रवाद एक अलग मुद्दा हो जाता है और देशभक्ति तो सभी के दिल में होना चाहिए। अगर कोई अपने घर पर झंडा फहरा रहा है तो इसमें बचकाना क्या होता है सर? नौ तारीख से लगाकर झंडा यात्रा और झंडा घर घर के माध्यम से सभी के समाजवादी विचारधारा वाले लोग, मैंने इसलिए आपसे रिपीट किया। ठीक है सर, ये सुनिए, ये रिपीट क्यों किया मैंने आपसे, अब बता रहा हूँ। 9 तारीख का जो आप जिक्र कर रहे हैं, अरे सर 9 से लहराएं, 15 से लहराएं, या फिर साल भर झंडा अपने घर पर फहराएं, तो उसमें क्या बुराई है? ये तो देशभक्ति, जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ स्वतंत्रता दिवस है तभी। ये तो अपनी इच्छा के ऊपर है लोगों के अंदर। ये कौन सा तर्क दे रहे हैं आप 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक? इसमें क्या बचकाना दिखाई दे रहा है? अमृत उत्सव का स्वागत है, लेकिन देश में सैनिकों की सुरक्षा, और जैसे कि सहारनपुर वाली आप घटना का जिक्र कर रहे हैं आंगनवाड़ी का, तो इसका जवाब इंटेलिजेंस रिपोर्ट या उत्तर प्रदेश की पुलिस या माननीय मुख्यमंत्री को जो उत्तर प्रदेश चलाने के लिए जिम्मेवारी मिली है, तो इसका जवाब तो मेरे साथी गौरव जी बैठे वही देंगे ना। इसका जवाब मैं थोड़ी दे पाऊंगा। आपने जो जवाब दिया है 9 तारीख से 15 तारीख का, मैंने उस पर आपसे सवाल किया था सर। ये तर्क समझ नहीं आया था मुझे जी, ना तो मुझे अखिलेश यादव का बयान समझ में आया था और उसके बाद मुझे आपका तर्क भी समझ में नहीं आया। फिर लौटूंगा मैं आपके पास। कुंवर सिंह जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। कुंवर जी, आपके पास आना चाहूंगा। राष्ट्रभक्ति एक अलग बात हो जाती है और महंगाई बेरोजगारी एक अलग मुद्दा हो जाता है। लगातार विपक्ष महंगाई पर तो सरकार को घेरता है, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं जिसमें कट्टरता को लेकर बात कही जाती है और जो संगठन है यहाँ पर इस तरह की धमकियां दे रहे हैं, सरकार का ये कहना है कि सरकार अपना काम कर रही है और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है, विपक्ष के नाते क्या कदम और सरकार को उठाने चाहिए और कहां सरकार की ये चूक है जो अभी तक इन लोगों पर शिकंजा नहीं कसा जा सका है विपक्ष के नाते? आप बताइए। कुंवर जी, आपका आवाज ठीक। आपका इंटेलिजेंस फेल है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। और रही देशभक्ति की बात, राष्ट्रभक्ति की बात, तो ये 75 साल देश की आजादी के हुए। हमने तो, हमारी पार्टी ने तो आजादी पर कितने लोग हमारी पार्टी के शहीद हुए, और इस जश्न को हम न कभी भुला सकते, न इस जश्न को मैं तो चाहता हूं कि साल भर लोग तिरंगे को लेकर घूमे और ये 75वां साल दुनिया याद रखे, भारत के लोग याद रखें कि 75 साल हमको आजादी हुए हो गए। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि देश में सबसे बड़ी समस्या भी आपने देखा होगा, जैसे ही बिहार में तेजस्वी और नीतीश जी की सरकार आई, मीडिया के साथियों ने उनसे पूछा कि आप बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे, महंगाई कैसे दूर करेंगे। मेरा एक देशभक्ति पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है। देशभक्ति हर दिल में होती है, हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। और आप तिरंगा यात्रा निकालिए, हमने भी तिरंगा यात्रा निकाली। हम तो चाहते हैं कि देश के हर अपनी तिरंगा यात्रा क्यों निकाली गई थी? आप बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, बीजेपी और हर सांसद को, जितने भी सांसद हैं सबको, ठीक है, सबसे अपील की गई थी शामिल हो, लेकिन आप लोग शामिल नहीं हुए। आप लोगों ने उसे बीजेपी की तिरंगा यात्रा बता दिया। भाई तिरंगा तो सबका है ना, तिरंगा तो सबका है भाई। देखिए, तिरंगा को अपनाया किसने? हमारी पार्टी ने देश को आजादी मिली है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, कर रही है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम भी तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, हम भी तो यात्रा निकाल रहे हैं। अपना अपना सिद्धांत है। देश में तो देशभक्ति होनी चाहिए। देश में दिल सबका है। बाद में ये लूटने की फ्रेंचाइजी बांटेंगे, हमको तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। आज एक बेटी को अगर धमकी दी जाती उत्तर प्रदेश में, तो ये कितने शर्म की बात है कि बेटी सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री को धमकी दी जा रही है। और मैं तो कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने खुद कहा मैं बच के आ गया। तो मैं आश्चर्यचकित हूं कि एसपीजी, एनएसजी, एसडीजी की सुरक्षा में देश के प्रधानमंत्री को शक है। एक सूबे के मुख्यमंत्री को धमकी दी जाती है और वो आदमी पकड़े नहीं जाते हैं। तो मैं यही सवाल सरकार से करना चाहता हूं कि यदि आप
अगर निष्पक्ष कार्य करना चाहते तो ऐसे लोग जो धमकी देते हैं, सर कलम करने का चस्पा करते हैं, तत्काल 1 घंटे के अंदर पकड़िए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। ठीक है गौरव मिश्रा जी। जी हाँ, बिल्कुल कई उनको गंभीर सजा सवाल होगी। जो लोग जिस साजिश में शामिल होंगे वो पकड़े जाएंगे। हमारी जांच एजेंसियां उस पर काम कर रही हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा, इसके लिए निश्चिंत रहें। और जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है ना, तो मुजफ्फरनगर के दंगे होते हैं। जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है तो 7,500 प्रदेश गौरव में मिश्रा दंगे जी, होते सवाल इसलिए अहम हो जाता है इंटेलिजेंस तो- को फेलियर तो- को लेकर, क्योंकि ये तो पहली वो बार नहीं स्थितियां नहीं है। है, सुनिए वो सर, स्थितियां पहली नहीं बार है। नहीं है जब इस तरह की धमकी मिली हो। इससे पहले भी सीएम को धमकियां मिल चुकी हैं, उसके बाद भी लगातार धमकियां मिलती आ रही। तो सर देखिए, सवाल तो खड़े होंगे ना, हमारे सीएम जब साहब के जब ऊपर, जब वहां पर योगी सीएम को आदित्यनाथ कुछ जी नहीं के समझा ऊपर जा रहा है, प्रदेश के मुखिया को कुछ नहीं समझा जा रहा है, तो फिर ये तो छोटे मोटे बेचारे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं। नहीं, देखिए, इस तरीके से किसी के घर पे चिपका देना और एक भय का वातावरण बनाने की साजिश रचना, ये खतरनाक है। चाहे जो भी होगा इसके पीछे, जो लोग भी शामिल होंगे वो पकड़े जाएंगे, उस सलाखों के पीछे होंगे, उनके ऊपर कानून सम्मत कार्रवाई होगी। लेकिन केवल इस घटना से आप इस तरीके का अगर डिजाइन करने का प्रयास करेंगे कि पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई है, तो अच्छी किसको कहते हैं? जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य बनता है, तमाम ऐसे उत्पादों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आता है, तमाम ऐसी विकास की परियोजनाएं चलती हैं, 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्लान लेकर के हम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जा रहे हैं। तो ये सब लक्ष्य लेके जो प्रदेश जाता है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी होती है, तभी इसके बारे में सोचा जा सकता है। चलिए, मैं अंतिम मुझे लगता प्रतिक्रिया है कि शिशिर ये शर्मा बेमानी की, है ठीक है इस तरह सर, की बात शिशिर करना। शर्मा जी, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर यही सवाल बनता है और यहाँ पर गौरव मिश्रा जी कह रहे हैं, क्या वाकई उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो बहुत सही है? और अगर सही है तो फिर इस तरह से जिस तरह के लोग जो कृत्य कर रहे हैं, जिन्हें तिरंगे से ऐतराज है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? और जिस तरह की धमकी खुद मुख्यमंत्री को दी जा रही है, एक बार नहीं, इससे पहले भी कई बार दी जा रही, इनमें कोई डर नहीं है? उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफी अच्छी हुई है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है। जहां तक सवाल मुख्यमंत्री को धमकी देने का है, या जो अभी बिजनौर की जो घटना है, इसमें कुछ असामाजिक तत्व हैं जो प्रशासन से अभी डरना ही नहीं चाहते, वो नहीं डर रहे हैं, वो अभी भी एक राजनीतिक पार्टी बनकर इसके पीछे शिशिर जी मंशा क्या हो सकती है? क्या मंशा हो सकती है? नफरत फैलाने की मंशा है, माहौल खराब करने की मंशा है? यस, उनकी साफ मंशा है, माहौल खराब करना है, किसी भी तरीके से सरकार को फेल करना है, सरकार फेल हो, आम आदमी में एक संदेश जाए कि सरकार फेल हो गई है। और देखिए, इतनी कोशिश के बाद भी ये हमारा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम जहां चाहते हैं वहां पर लॉ एंड ऑर्डर खराब कर देते हैं। ठीक है शिशिर जी, समय खत्म होता है, माफी चाहूंगा आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से एक मामला ऐसा निकलकर सामने आता है जहां देशभक्ति को लेकर, देखिए, पूरा देश आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जश्न का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी मामले निकलकर सामने आ रहे हैं जहां पर तिरंगा बांटने को लेकर जान से मारने की, सिर को जुदा करने की जो है धमकियां इस तरह की दी जा रही हैं। और जिसको लेकर अब जब चर्चा की गई तो सरकार का यह कहना है कि इस तरह के लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हर सरकार का ये तर्क है, लेकिन विपक्ष जरूर यहाँ पर हमलावर है। विपक्ष इसे सरकार का और लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर बता रहा है। अब सरकार ऐसे लोगों को पकड़ती है और किस तरह की कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि आखिर कौन है ये लोग जो नफरत फैलाना चाह रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ।